प्रेज एंड वर्शिप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आप में से बहुत से लोग ध्यान देते नहीं है, ध्यान दीजिए। अभी कंटिन्यू एक विषय पर मैं आज बात करना चाहता हूं जो मुझे विश्वास है कि आप सुनना पसंद करेंगे, और वो ये है अपने हाथों को परमेश्वर के लिए यूं उठाना। ये बहुत खास बात है। अब मैं आपसे आज सुबह प्रूव करना चाहता हूं बाइबल में कि हमारे ऐसे हाथों को उठाने में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ है। इसमें आप सोचें, ये जो हमारे हाथ उठते हैं आराधना में, कुछ लोग सोचते हैं ये तो इनके उसमें, तो कई लोगों को मैंने देखा, जब लोगों ने देखा हाथ उठा रहे तो लोगों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया। नहीं, जब आप हाथ उठाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते समय, आपको मालूम है आप एक शक्ति को अपने अंदर लेके आ रहे हैं। ये आपके एंटीना है जो आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा में जा रहे हैं और आपको आशीष दे रहे हैं। आप जानते हैं एंटीना के जमाने में, अब तो खैर नहीं होता, एक जमाने में होते थे एंटीने होते थे लगे, हमारे टीवी के होते थे एंटीने, रेडियो के होते थे। मुझे याद, हम छोटे थे, रेडियो के एंटीने होते थे, तो रेडियो प्रोग्राम आता था उसमें। तो ये हमारा एंटीना है उसमें। हालेलुया। और जब आप आराधना में अपने हाथों को उठाते हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ को डिस्चार्ज करते हैं अपने जीवन। हालेलुया। बहुत शक्ति है, बहुत बातें सीखने के लिए। आपको मालूम हम लोग क्यों अपने हाथों को उठाते हैं? हम लोग, लिखा हुआ है ये हाथ उठाना, मालूम क्या होता है? लिखा हुआ है एक्ट ऑफ लिफ्टिंग हैंड्स इज अ जेस्चर ऑफ वर्शिप। ये हाथ उठाना हमारी आराधना का संकेत होता है। आराधना में हम जब हाथ उठाते हैं, ये परमेश्वर की ओर हमारे हाथ संकेत की ओर चले जाते हैं। हमारे हाथ जब जाते हैं करके, इंसान से कोई मतलब नहीं है, आपके हाथ उठाने से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे उठाने से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमारे हाथ उठाने से परमेश्वर को मतलब होना चाहिए। हालेलुया। तो हाथ उठाना ये परमेश्वर के ओर संकेत के निशान है। मैं जब हाथ उठा रहा हूं तो उसमें आपको क्या मतलब है? तुम हाथ उठा रहा, मैं बोलता हूं परमेश्वर तुम महान है, तो मैं अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर संकेत कर रहा हूं, है ना। ये बड़ी खास बात है। ओके जी, अपने हाथ को लिखा, बाइबल में लिखा हुआ एक पद है जो मैं चाहता हूं सीखने के लिए। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य करो। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ये बहुत छोटा मैसेज है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करो। अपने एंटीने को आप तैयार रखो, क्योंकि प्रभु आप पर उंडेलने वाला है। हालेलुया। लिखा हुआ है अपने हाथ क्या करो? पवित्र स्थान में उठाकर क्या करो? तो लिखा हुआ अपने हाथ को उठाकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, हाथ उठाओगे। आपका मालूम है क्यों? उसमें लिखा हुआ है यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो सिय्योन में तुझे आशीष देगा। इसका मतलब जब आपके हाथ उठेंगे आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप जब हाथ उठाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, अब ये कोई ईसाई धर्म में नहीं है ये हाथ उठाना, प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए। हाथ उठाना कोई धर्म के अंदर नहीं आता, ये हमारा एक संकेत है हमारे परमेश्वर के लिए। प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूं, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं जब आप अपने हाथों को उठाते हैं। और जब आप ऐसे करेंगे, बाइबल लिखा परमेश्वर सिय्योन से तुझे आशीष देगा। सिय्योन मतलब तुझे स्वर्ग से परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि आपके जो हाथ के एंटीने हैं ये स्वर्ग की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको और मुझको किसी का हाथ उठाने से लेना देना कुछ भी नहीं है। आप हाथ उठाएंगे उससे मुझे क्या फायदा होगा, लेकिन जब आप हाथ उठाओगे आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, परमेश्वर सिय्योन से आपको आशीष देगा। तो हाथ हमें क्यों उठाना चाहिए? सबसे पहले हम क्यों उठाते हैं हाथ? इसका बहुत बड़ा कारण है हमें क्यों हाथ उठाना। दरअसल बाइबल में एक पद है जो हमें थोड़ा सा वो करती है। लिखा हुआ है, पढ़िए, कोई जना पढ़े इसको। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ जी, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। है जब वो हम हाथ फैलाएंगे और प्रभु हमसे अपना मुंह फेर लेगा। कैसा लग रहा है आपको? मैं आपको हाथ दे रहा हूं, हाथ कर रही, हम तो हाथ नहीं मिला रहे आपसे। परमेश्वर कह रहा है जब तुम हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे क्या करूंगा? मुंह फेर लूंगा। अच्छा, उसके बाद में तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना तुम करो, कितनी भी प्रार्थना करो, प्रभु लगे रहो प्रार्थना करने में। लिखा हुआ है मैं क्या करूंगा? तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। परमेश्वर कह रहा तुम कितनी भी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। आप समझ रहे? आपका मालूम हमारी बाधाएं हमारी जिंदगी में क्यों है? क्योंकि हमने अपने हाथों को खून से रंगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है खून से? क्या आपके हाथ में खून लगा हुआ है क्या? पाप से है? आप जानते? इसका मतलब होता है
क्योंकि हमारे हाथ जो है वो अधर्म से अशुद्ध है। प्लीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज जो मैं यूज कर रहा हूं। मैंने यहां पर आपके हाथ, मनुष्य के हाथ खून से जो रंगे हुए हैं, क्योंकि हमारे हाथ में जो हमने अधर्म किया है उस कारण से हमारे अपने हाथों को अशुद्ध किया। आपको मालूम है दाऊद परमेश्वर को भंग मनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मना किया। आप जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा दाऊद तूने खून बहाया है, इसका मतलब तूने, तेरे हाथ खून से भरे हुए हैं, तू परमेश्वर का पवित्र भवन नहीं बनाएगा। आप बोले सर मेरे हाथ में खून तो है ही है। हम लोग कितनी कहावतें कहते हैं ना कि इसके आंखों में खून चढ़ गया है, तो क्या खून चढ़ा हमारी आंखों में? अब बोलिए। हम नहीं कहते भैया उसकी आंखों तो खून चढ़ा हुआ था, वो तो गुस्सा कर रहा था, तो क्या वो खून बह रहा था उसके आंख से? क्या नहीं। एक मुहावरा है, हमारे अधर्म के कामों ने हमारे इन हाथों को अशुद्ध किया हुआ है। सुनिए, इसलिए जब हम छोटे थे गाना गाते थे संडे स्कूल में, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से तुझको देखता प्यार से, खबरदार छोटे हाथ क्या करते। ये हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये हाथ जब किसी हाथ में जाते हैं उसका शादी हो जाता है। उसका पूरी भीड़ में एक लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है। जरा सोचो, आप ध्यान दो, कितनी पावरफुल बात है। एक लड़का भीड़ में लड़की का हाथ पकड़ता है और ये उसको अपनी पत्नी ले लेता है। आप जरा सोचो, दोनों एक रिश्ते में बन जाते हैं। ये हाथों के मिलने से होता है। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथों में खून भरा हुआ है तुम्हारी आंखों में। तो प्रभु क्या कह रहा है? अब प्रभु ये कह रहा है, क्या कर तू? अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। इसका मतलब क्लेंस योर बॉडी, क्लेंस योर हैंड्स एंड वॉश योर हैंड्स। भविष्य में कोई बुराई करना छोड़ दो, अधर्म से अपने हाथों को गंदा मत करो। और क्यों हमको अपने हाथ उठाने परमेश्वर कह रहा है? अब सुनिए, एक बार ये हाथों में खून लगा था, ये हाथों में खून से भरा हुआ था, थप्पड़ मारने के लिए, चोरी करने के लिए, गंदे गंदे काम करने के लिए ये हाथ बढ़ते थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अपने आप को धोकर शुद्ध करो, बुराई करना छोड़ दो। इसका मतलब आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। और सुनिए, जब आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे, यही हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठने चाहिए, क्योंकि अधर्म से भरे हुए हाथों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। लेकिन वो हाथ जो सचमुच में साफ और सुथरे हैं, उन हाथों को परमेश्वर जब उठते हैं परमेश्वर पसंद करता। मालूम आपको पिलातुस ने क्या करा? पिलातुस ने क्या करा? पानी लेके अपने पांव धो दिए। क्या करे उसने हाथ धोए। ये एक तरह का काम जो पिलातुस कर रहा है, यीशु मसीह को जो निर्दोष था उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में पिलातुस इस बात की घोषणा कर रहा है, मैं अपने हाथों को धो देता हूं क्योंकि मेरे हाथ में खून लगा हुआ है। किसका? एक निर्दोष जन का खून मेरे हाथों में लगा हुआ है। इसलिए पिलातुस ने पानी मंगवाया और सबके सामने अपने हाथ धो दिया और क्या कहा? आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और पिलातुस ने क्या कहा? मैं इस धर्मी के लहू से अच्छा, मुझे लगा मोनिका ये हिंदी जानती है, बाकी सब आप लोग फारसी जानते हैं, या आप लोग सब इंग्लिश ज्यादा जानते हैं, या आप जर्मन ज्यादा जानते हैं, या आपको फ्रेंच ज्यादा आती है, या आपको संस्कृत ज्यादा आती है। अब हिंदी नहीं जानते ना? हाँ, और हिंदी की सुनी आती है। बहुत थैंक यू मोनिका, आप हिंदी जानती है, बाकी कोई नहीं जानता, एक जानता है हिंदी बस। पढ़िए इतना लंबा था नहीं, लिखा हुआ है इस धर्मी के लहू से मैं क्या हूं? आप जानते हैं पिलातुस क्या काम कर रहा है यहां पर? इतनी भीड़ के सामने उसने अपने गंदे हाथ, जो प्रभु यीशु के लहू से गंदे हो गए थे पाप के कारण से,
अधर्म के कारण से, एक निर्दोष को क्रूस पर चढ़ाने के कारण से उसने हाथ धो दिए। और क्या लिखा उसके बाद में, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। तब लोगों ने मालूम क्या कहा, लोगों ने कहा पिलातुस सुनिए, पिलातुस तूने अपने हाथ तो धो दिए, लेकिन हम अपने हाथ को गंदे करने को तैयार हैं। हाँ जी, आप सुन रहे हो भैया, आप ध्यान दे रहे बात को। तब लोगों ने क्या कहा पिलातुस से, तूने तो अपने हाथ धो दिए, लेकिन अब हम अपने हाथ गंदे को करने को तैयार हैं। उसने कहा कि इसका खून जो है हम पर और हमारी संतानों पर हो जाए। इसका मतलब उन्होंने सारा जो खून का जो दोष था सारे लोगों ने अपने सर पे ले लिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारे हाथ उठेंगे नहीं जब तक ये हाथ शुद्ध नहीं होंगे। अभी मैंने देखा चर्च में मालूम क्या, शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, गुटखा खाने वाले, खैनी खाने वाले, झूठ, मक्कार, निकम्मे, चोर, लुच्चे, इतवार में प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ऐसे परमेश्वर को ऐसे हाथों की जरूरत नहीं है। उनको वो जरूरत है, लिखा हुआ है अपने हाथ को धो, अपने आप को शुद्ध करो, भविष्य में बुराई मत करो किसी की, अपने आप को शुद्ध करो, अपने अधर्म से शुद्ध और पवित्र हो जाओ। तब उसके बाद अपने हाथ उठाओ, क्योंकि आप तब गंदे हाथ नहीं, खून से भरे हुए हाथ नहीं, तब आप पवित्र हाथ उठाओगे पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में, तब उठाओगे। जब तक आपके हाथ गंदे आप नहीं कर सकते। देखिए बाइबल में कुछ पद हमको मिलते हैं, लिखा हुआ है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ में उठा के बोले प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं तेरा नाम लेकर, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ये आपका जो संकेत है ये परमेश्वर की ओर इशारा करता है। मैं यूं नहीं कर रहा, यूं नहीं कर रहा, ये तो आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं। जब यूं कर रहा हूं तो ऊपर कौन है? स्वर्ग। मुझे एक चीज से बड़ी घृणा है, नफरत है। मैंने अच्छे अच्छे सीनियर लोगों को, बुजुर्ग लोगों को कहते सुना, आप कैसे? ऊपर वाले दया। दया किसकी है? सब बोलिए किसके? मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि जब ये मैंने सिखाया तो मुझे ताज्जुब हुआ। किसी ने बोला सर ये मैंने पहली बार आपसे सीखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप बोलिए आप कैसे? ऊपर वाले की दया। क्या बोलते हैं? सब बोलिए, क्या बोलिए? आप बोलिए किसकी दया है? ऊपर वाले की दया। सब बोलो किसकी दया है? ऊपर वाला। तो मैं तुरंत देखता हूं छत में कोई बैठा हुआ क्या है? भाई छत में कोई जिसकी दया है? भाई कोई है? पादरी बैठा हुआ, कोई बैठा हुआ? कोई नहीं छत में। अब सुनिए ध्यान से, ये बहुत शक्तिशाली बात है। जब आप ऐसा बोलते हो कि ऊपर वाले की दया है, तो मालूम ऊपर कौन है? ये तो मैंने बताया हुआ, तो आप लोगों को मालूम है। इफिसियों की पत्री के आखिरी अध्याय में लिखा हुआ है, हर अंधकार की शैतानी शक्तियां, लिखा हुआ है, जो ऊपर आकाश में है। और परमेश्वर आकाश में नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में है। ओ आप समझ गए? सो प्लीज नेक्स्ट टाइम से कभी मत बोले। अगर आप ऐसा कह रहे हैं ऊपर वाली की दया है, तो पक्का शैतान की दया तुम। देखो टीचिंग है, शिक्षा है। ऊपर वाला तमाम अंधकार, भूत प्रेत की शक्तियां, बाइबल में लिखा हुआ जो आकाश में है। आकाश यही स्पेस है, एक्चुअली आकाश कई लेयर्स में है दरअसल, अब टाइम नहीं बताने का। तो जो फर्स्ट लेयर है उसमें सारी अंधकार की शक्तियां, भूत प्रेत की ताकतें, और जितनी जो 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 आत्माएं गिराई गई थी स्वर्ग से, जो दुष्ट आत्माएं बन गई है, वो सब इन आकाश में भ्रमण करती रहती है। मालूम है आपको? आप सुरक्षित बिल्कुल नहीं। तो यदि आप कह रहे हैं कि भाई साहब कैसे हो आप, ऊपर वाली दया है, मैं कहता हूं, दिल में कहता हूं बेटा दया तुझ पर ऊपर वाले की है। हाँ। अब आपको क्या बोलना है? अच्छा मैं कह रहा हूं आप कैसे हो, तो क्या बोलना है आपको? परमेश्वर की दया। हाँ, दिस साउंड बेटर। जब आपको कोई बोलता कि आप कैसे हो, परमेश्वर की दया है, कभी मत बोलिए ऊपर वाली की दया है, क्योंकि आप गलत कन्फेशन कर रहे हैं। मैंने अच्छे अच्छे ईसाइयों को, पुराने पुराने बुजुर्ग लोगों को कहते सुना, मैंने पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले को सुना, ऊपर वाली की दया।
आप जब आपके हाथ उठते हैं तो ये ऊपर वाले के लिए नहीं उठते, सॉरी, ये स्वर्ग के परमेश्वर के लिए जो स्वर्ग में बहुत विराजमान है। आपने वीडियो देखा परमेश्वर का स्वर्ग कितना बड़ा है, उसके तरफ ये हाथ उठ जाते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम आप आराधना करेंगे आपके हाथ उठेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने हाथ उठा लीजिए और कहीं प्रभु तो धन्य है। आई टू देयर इज अ ब्लेसिंग, एक आशीष है जो स्वर्ग से हमारी जिंदगी में आ जाती है। ये आपके एंटी नहीं आते हैं आशीष को। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। पे लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। इसका मतलब जब आप हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे आपकी गिड़गिड़ाहट सुनी जाएगी। हालेलुया, यस गॉड, आमेन। तो आप देख रहे, देयर इज अ पावर। आप एक शक्ति को देख रहे हैं अपने हाथ को उठाकर आराधना करने में, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करने में। लिखा हुआ है तुम्हारी गिड़गिड़ाहट सुन ली जाएगी। मैं जल्दी जा रहा हूं आगे चल के। लिखा हुआ है सो मैं चाहता हूं, हाँ जी पढ़िए, हर एक पुरुष बिना क्रोध बिना विवाद के पवित्र हाथ उठाकर क्या करे, प्रार्थना किया कर, कैसे करे, प्रार्थना किया कर, पवित्र हाथों को उठाकर, कैसे करे, पवित्र हाथों को उठाकर। प्लीज भूलिए मत, हमको चाहिए हम जब प्रार्थना करें अपने। और सुनिए क्या होता है, आपकी प्रार्थना आपको शुद्ध करती है, और जब आपके हाथ उठते हैं तो ये परमेश्वर के लिए उठते हैं। तो आप देख रहे हैं जब आपकी प्रार्थना आप करते हैं, आपकी प्रार्थना के लिए बाइबल में लिखा हुआ अपने पवित्र हाथ, इसका मतलब जो आप उठा रहे हैं परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर है उसके सामने जब हाथ उठा रहे हैं आपके हाथ ऑटोमेटिकली पवित्र हो जा रहे हैं। हालेलुया, समझ रहे हो, आपके हाथ पवित्र हो जाएंगे। पढ़िए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। हालेलुया, मैं अपना हाथ उठा के कहता हूं इसीलिए क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं। और जब मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं, मेरे हाथ जब तक मेरा काल बना रहेगा, जब तक मेरा टाइम बना रहेगा, मैं अपने हाथ उठाना नहीं छोड़ूंगा। आप समझ रहे हैं, मैं अपना हाथ उठाना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद हो। हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठते हैं। मैं आपको पहले बताया, मैंने पहले बोल चुका हूं बात को, हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठते हैं। हम किसी इंसान तब हाथ नहीं उठाते, हम किसी चर्च के लिए हाथ नहीं उठाते, हम स्वर्ग की ओर उठाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह बाप के दाईं ओर बैठा हुआ है। हालेलुया, यस गॉड, यस जीसस। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। और तब लिखा हुआ जहां, ये बहुत अच्छा पद है, आज सुबह मेरी वाइफ भी बता रही थी बाइबल में से, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। किसने कहा? एजरा नबी ने कहा। और क्या कहा, पढ़िए तो। सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर, क्या करें, अपने अपने हाथों को उठाकर आमीन आमीन 2 बार कहा, और सिर झुकाकर अपना माथा भूमि में टेक कर यहोवा को दंडवत किया। हाथ भी उठाया, माथा भी टेका, परमेश्वर को दंडवत किया। आई टेल यू, ये रियल इबादत है, रियल वर्शिप है, रियल आराधना है जो आप कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को सिखाया गया, हम लोग जब कहते हैं कि लोगों के दिमाग में अक्सर ये बात आती है, जब आप कभी किसी जगह जाते हो, धर्म स्थल जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं वहां, है ना, बड़ी चप्पल उतार के, नंगे पैर। आप देखना जितने धर्म स्थल है सब में लोग बहुत श्रद्धा के साथ जाते हैं, है ना जी। मैं देखा मस्जिद में भी जो मोमडन जाते हैं वो पूरा ऐसे करके हाथ धोएंगे, ऐसे कुछ करेंगे, वजू करेंगे, वजू बोलते हैं, ऐसे करते करके जाते हैं, अच्छी बात है। अब सुनिए, क्रिश्चियन लोग क्या होता है, वो आके फोन से बोलते हैं कुर्सी पे, मैं चर्च में आया हूँ, बस कुर्सी। एक ने मुझसे बोला, उस समय हमारी कुर्सी नहीं थी हमारे चर्च में, जब कुर्सी नहीं थी तो उन्होंने मालूम क्या शिकायत करी, उन्होंने किसी से कहा मैं जाना चाहता हूं वहां पर में, लेकिन उनके यहाँ कुर्सी नहीं है। उस समय हम लोग जमीन पे बैठकर आराधना करते थे। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो क्या तुम दुनिया में, उस सर्वशक्तिमान के सामने बैठने तुम कुर्सी ढूंढ रहे हो क्या? तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो सब लोग वजू करेंगे, नंगे पैर जाएंगे आराधना स्थल में। क्रिश्चियन लोग कुर्सी, ठीक, ये कुर्सी मेरे लिए, वेरी गुड, थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आपको अच्छा लग रहा है मेरे जिस तरह मैं बैठा हूं आपके सामने, ऐसा साफ बन के बैठा हूं?
परमेश्वर पसंद करे ना मेरे इस तरह के संकेत, दिस काइंड ऑफ जेस्चर। चाहेगा खुदा कभी इस प्रकार से हमको अच्छा लगेगा? जब परमेश्वर मुझको शोर से देखेगा तो मुझे केवल घमंडी देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। ये मेरी दीनता नहीं। लिखा हुआ है, इज़राइल ने कहा, लोगों ने परमेश्वर को धन्य कहा, लोगों ने अपने हाथों को उठा के आमीन आमीन बोला और सर झुका के अपना माथा टेक कर परमेश्वर को दंडवत किया। और परमेश्वर इसको पसंद करता है। जिस तरह से मैं आपके सामने बैठा हूं, परमेश्वर कतई पसंद नहीं करता इस तरह से। मैं फिर कह रहा हूं, ज्योतिषी लोग, फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्योतिषी लोग इतने बुद्धिमान व्यक्ति जो तारे को देखकर एक बच्चे के पैदा होने के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। थिंक हाउ वाइज दे आर। वो कितने बुद्धिमान लोग थे। उनको अपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास था, भरोसा था, इसीलिए वो पूर्व देश से चलकर इजराइल पहुंच गए। सुनिए ध्यान से, प्लीज अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। अब कोई बीच में बोल देता है, बच्चे भी बोलते हैं, डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि कुछ खास बातें हैं जो विश्व आशीष की बातें वो आप खो देंगे। इन्होंने किसी की परवाह नहीं की और उस बालक यीशु को दंडवत करने के लिए इजराइल देश में पहुंच गए, दंडवत किया। सो आपके जो हाथ उठते हैं वो परमेश्वर के लिए उठते हैं, क्योंकि उनका संपर्क परमेश्वर से होता है ना जी? पढ़िए कोई जरा इसको। तब यदि कोई मनुष्य और एक प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास में से सुनकर क्षमा करेगा। आपने सुन लिया? आपने सुन लिया? यदि कोई मन का दुख अगर किसी को जान ले, कोई दुखी है मन का, और वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करके अपने उस हाथ को परमेश्वर के भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय स्थान में से सुनकर क्षमा करेगा। इसका मतलब जब आपके हाथ उठेंगे, प्लीज देखो, जब आपके हाथ उठेंगे यहां तक कि आपके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। आपके पाप क्षमा हो जाएंगे अगर आप प्रार्थना में आपके हाथ उठ जाते हैं। है ना शक्तिशाली? कितनी बड़ी चीज की बात है कि तेरे पाप। तब लिखा हुआ, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा प्यार है। जब मूसा ने से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना, ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत में भूमि पर नाम पड़ा। सुनिए, जब मूसा ने अपना हाथ उठा, फैला दिए परमेश्वर के सामने, हाथ उठा लिए, तब लिखा हुआ बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हो गया, बारिश भी बंद हो गई। इसका मतलब आपकी मेरी जिंदगी में, सुनिए मेरे प्रियो, मैं आपसे प्यार करता हूं। आप अपने मसीही जीवन में जब कभी भी आपके जीवन में ये बादलों का गरजना हो, ये ओलों का जो विनाश की ओर ले जाते हैं ये बरसना हो, वो बारिश जो आपको बाढ़ के समान आपकी जिंदगी में आने को तैयार है, अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करना शुरू करो। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठा लो मेरे प्रियो। बाइबल लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है वो सब कुछ समाप्त करेगा। तो आप देख लो आपका हाथ उठाना कितना शक्तिशाली है। लिखा हुआ जब मेरा हाथ फैलाए, मूसा ने कहा, मूसा ने हाथ उठाए, लिखा हुआ है बादल से गरजना बंद हो गया, ओलों का बरसना बंद हो गया, मेघ का बरसना बंद हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ कंट्रोल में लिया है। आपके हाथ के कामों ने, जो हाथ आपके परमेश्वर की तरफ उठे थे, है ना जी? अब मैं खास बात करने जा रहा हूं, हाथ उठाने में जो सामर्थ्य है। अब मैं आपको एक कहानी बता देता हूं क्या था। क्या हुआ, इजराइलियों में और अमेलेकियों में युद्ध हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार बात है। इजराइल में और अमेलेकियों में युद्ध हुआ, तो मूसा वहां चला गया, साथ में उसके प्रभु का दास जो साथ में था, उसके यहोशू, और साथ में उसका एक हूर नाम एक आदमी और भी साथ था। ये लोग साथ में मूसा के पहाड़ पे चले गए। अब सुनिए, लड़ाई, नीचे मैदान में लड़ाई हो रही, दोनों कौम लड़ाई कर रही है, इजराइल भी लड़ रहे हैं, अमेरिकी भी लड़ रहे हैं। और लिखा हुआ बाइबल में मूसा पहाड़ पे चढ़ गया, और जैसे मूसा हाथ उठाता था इजरायली जीत जाते थे, और जैसे मूसा हाथ नीचे करता था अमेरिकी लोग जीत जाते थे।
मतलब हाथ नीचे करने से दुश्मन लोग जीतते थे, हाथ उठाने से परमेश्वर के लोग जीत जाते थे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कभी आपने सुनी बात? मूसा जब अपना हाथ उठाए रहता था इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब वो नीचे करता था तो अमेरिकी प्रबल हो जाते थे, दुश्मन लोग प्रबल हो जाते थे। मतलब आपके नीचे हाथ होने से आप हारी जिंदगी बिताएंगे, और जब आपके हाथ ऊपर उठेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा। तो जब इसका मतलब हम जब आराधना में अपने हाथ उठाते हैं तो ये हमको विजयी कर रहे हैं, आशीष भी दे रहे हैं, सब बात तो हो रही है, लेकिन ये हमको विजयी बना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब आपके हाथ उठते हैं तो ये परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं, मनुष्य को कुछ नहीं करता। आपको चर्च को लेना देना नहीं है, आपको किसी पादरी से लेना देना नहीं है, आपके हाथ से परमेश्वर के रूप में लिखा हुआ है। जब मूसा अपने हाथ ऊंचे करता था इजरायली जीत जाते थे। जब आप अपने हाथ ऊंचा करेंगे जीत आपकी होगी। परमेश्वर हर एक उन चीजों के ऊपर आपको जीत देगा। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं हार रहा हूं, मेरे प्रियो अपने हाथ उठाकर परमेश्वर के सामने खड़े होकर आराधना करना शुरू करो, जीत आपकी हो जाएगी। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। आप जीतना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं? यस और नो? यस। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू करो, अपने हाथों उठाकर परमेश्वर को प्रार्थना करना शुरू करो, आप जीतोगे जरूर पक्का। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? अब बेचारा बुजुर्ग था तो मूसा के हाथ भरने लगे, अब भर जाते हैं, ये दर्द हो जाते हैं। तुरंत से इन दोनों ने क्या करा, इन्होंने एक पत्थर लिया और मूसा के नीचे मूसा को बैठा दिया उसको। तो हारून ने क्या करा और यहू ने क्या करा, इन दोनों ने पत्थर लगा दिया क्योंकि बुजुर्ग था, और उसको पत्थर पे बैठा दिया। और क्या चाहा कि किसी रीति से मूसा के हाथ नीचे ना आए। आप समझ रहे हैं? और इसलिए उन्होंने क्या करा कि मूसा थक गया, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, तो मूसा को नीचे पत्थर लगा के बैठा दिया उसको, और दोनों का हाथ को पकड़ लिए बस। और जब तक हाथ ऊपर रहे इस्राएली जीतते गए। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक ऐसे हारून और ऐसे यहू बनो जो परमेश्वर के लोगों को हाथ को उठाकर उनको सेवकाई में जो उत्साहित कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको, आप परमेश्वर की कलीसिया को जिताओगे, खुदा के घर को जिताओगे, परमेश्वर के लोगों को आप जिताओगे। आप वो सहायक बनो जो परमेश्वर के दासों के हाथ को ऊपर उठाने में मदद कर रहे हैं। आप बनेंगे वो हारून, आप बनेंगे वो यहू। दो नाम है यहाँ पर, ये दो लोगों को बहुत, अगर हारून और यहू ने मिलकर अपने हाथों को बना, उसको छुपा दबा के रखा, उसको उठा के रखा। मूसा तो बैठ गया पत्थर के पास, हाथ उठा के रखा, क्योंकि मालूम था अगर ये हाथ नीचे आएंगे हम लोग हार जाएंगे। इसलिए हाथों को ऊपर होना जरूरी है ताकि हम जीते रहें। और जब तक आपके हाथ प्रभु की उपस्थिति में उठते हैं आप जीतेंगे मेरे प्रिय। आप कभी भी हारेंगे नहीं, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है वो सीधे स्वर्ग की ओर पहुंचा हुआ है। मैंने बताया ये हाथ से ऊपर जा रहे हैं, और हाथ जा रहे स्वर्ग, परमेश्वर में विराजमान है स्वर्ग में। प्रभु आपके हाथ में देख रहे हैं। और आप देखिए जितने लोगों ने बाइबल में हाथ उठाए उनका देखो आप, उनका क्या प्रतिफल उनको मिला है। परमेश्वर उनको सब कुछ आशीष दिया है, उनके बंधनों को प्रबलित तोड़ दिया, प्रभु ने रास्ते खोल दिए लोगों के लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपने हाथों को उठाया। क्या आप कर सकते हैं ऐसा? आप चाहते हैं कोई शक्ति आपके जेल में काम करे? आप चाहते हैं जब आपके हाथ उठे तो ये परमेश्वर को महिमा दे? आप ऐसा हाथ उठाते हैं, अगर थक जाते क्योंकि मूसा के हाथ में थक गए थे तो आप हाथ ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि थक जाते हैं तो थोड़ा सहारा चाहिए। आप बहुत देर हाथ नहीं कर सकते। या मूसा के हाथ भारी हो, बाइबल में लिखा हुआ, और मूसा के हाथ भारी हो गए तो आप ऐसा कर सकते हैं अपने घर में। तो रात में फैमिली प्रेयर में होते हैं, कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये मैं आपको एक तरह की सलाह दे रहा हूं, अगर आप करेंगे तो इसमें पावर है, बहुत शक्ति है इसमें। कभी आप अकेले भी हो अपने हाथ उठा लीजिए देखो, क्योंकि आप सीधे परमेश्वर को कह रहे हो, प्रभु तुम मुझ पर दया कर, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके आपके जीवन पर होने वाला है। लिखा हुआ है
उसने क्या करा, आपका हाथ उठाना आपको विजयी बनाएगा। अगर आप विजयी बनना चाहते हैं, अपने हाथ उठाना चाहते हैं मेरे प्रियो, इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र दीन करें, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। मैं चाहता हूँ हम लोग खड़े जाएं 2 मिनट के लिए, और एक कोरस मैं गा रहा हूँ उस वक्त में। लगातार इस कोरस इसी में ही है, इसमें आगे बढ़ाए थे कोरस में। ओके, अगर आप जानते हैं तो मेरे साथ गा सकते हैं। मेरे हाथ उठते हैं, मुंह में स्तुति भर के, धन्यवाद हृदय लेके, तुझको धन्य करूं। एक बार फिर गाए। मेरे हाथ उठते हैं, मुंह में स्तुति भर के, धन्यवाद हृदय लेके, तुझको धन्य करूं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ को आपके अंदर आने के लिए, आपको बहुत बड़ा अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हाथ उठे और वो स्वर्ग की ओर दिखाई दे, आप अपने दोनों हाथ उठा लीजिए। मैं कह रहा हूं इसलिए मत उठाइए, अगर आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं कि आपके हाथ स्वर्ग की ओर उठ जाए तो आप उठाएं। अगर आपकी इच्छा नहीं है प्लीज अपने हाथ ना उठाएं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो। तुझको धन्य कहूं, तुझको धन्य कहूं, धन्यवाद हृदय लेकर, धन्यवाद हृदय लेके, तुझको धन्य कहूं। With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with the heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. तुझको धन्य कहूं, तुझको धन्य कहूं, धन्यवाद हृदय लेके, तुझको धन्य कहूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ चंद शब्दों से प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्यारे खुदावंद हमारे आसमानी बाप, मैं तुझको धन्य कहूं प्रभु। मेरे पवित्र हाथ की तरफ उठकर प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य बनाए प्रभु, मुझे पवित्र करे प्रभु। प्रभु हमारे बंधनों को तोड़ दे, हमारी बीमारियों से हमको आजाद कर प्रभु जी, हमारे दुखों से हमको दूर कर, अपना अनुग्रह कर प्रभु। हर एक श्राप मिटाया जाए प्रभु जी, हर एक बुराई मिटाई जाए प्रभु जी, हर एक बंधन से हम आजाद किए जा सके। यीशु मसीह के नाम से प्यारे खुदा अनुग्रह कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो प्यारे प्रभु जी। मैं अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी आज सुबह तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरी तारीफ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्यारे खुदा तेरे से। प्रभु जी मेरी तुझसे यही प्रार्थना है, अपने बच्चों को सिखा प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी बुरी परिस्थिति में प्रभु जी वो अपने हाथों को उठाना सीख जाए प्रभु जी, क्योंकि जब हमारे हाथ उठेंगे तो वो सीधे परमेश्वर की ओर उठेंगे। हमें आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे भाई प्रति मेहरबानी।